हाँ, आपने तो सारी मीटिंग्स अटेंड की हुई हैं, आपके तो इतनी नहीं मसला ठीक हो गया। ओके सर जैन, सबसे पहले आपने अपनी जो कॉपी जो नोटबुक आपने लिखी हुई है उसके ऊपर सबसे पहले आप हेडिंग दें अपने टास्क का। आपने पहले महीने कितनी अर्निंग करनी है वो वाला टास्क लिखे। सर मुझे सबसे पहले ये भी बताएं कि आपने ड्रीम लिस्ट अपनी क्रिएट की हुई है। ड्रीम लिस्ट भी नहीं क्रिएट की हुई। अच्छा चले, मैं आपको आफ्टर कॉल वो भी शेयर कर दूंगी, आप उसको देख लेना वीडियो को। और ड्रीम लिस्ट भी अपनी रेडी करनी है, उसके हिसाब से आपका टास्क बनेगा। लेकिन यह है कि अभी फिलहाल आपने जो टास्क रखा है आप उसको लिखें। लिख लिया? ये 21 दिनों के अंदर सर आपने पूरा करना है। कैंडी वही वाला लिखिएगा जिसके अंदर आप बाकी इतनी मेहनत कर पाए, ठीक है। उसके बाद सेकंड नंबर पे सर आपने वो वाले अपने आवर्स लिखने हैं, ठीक है। पहले मुझे आप टास्क बताएं कि आपने क्या लिखा है, टास्क क्या आपका इस मंथ का कितना। यानी कि 5K आप ये कह रहे हैं? नहीं सर 5K नहीं, 5K नहीं, ये तो बहुत मिनिमम है। आप काइंडली 50, ये कम से कम 20K लिखें, 20,000 लिखें, ठीक है। 20K लिखें सबसे पहले आप। लिख लिया ना। उसके बाद आप अपने वो वाले आवर्स लिखें सर, दिन में किसी भी टाइम जो आपने 3 घंटे इसको देने हैं, ठीक है, वो जल्दी से लिखें। जी सर लिख लिया। ओके नाउ सर आप मुझे आवर बताएं आपने कौन कौन से लिखे हैं। 7 से 10 ठीक हो गया। सर जो आपने 7 to 8 लिखा है ना, 7 to 8 वाले आवर के आगे लिखे कॉल टाइम। 8 से 9 लिखे लर्निंग प्लस स्टेटस। और 9 to 10 लिखें एडवर्टाइजमेंट टाइम। ओके नाउ अब सबसे पहले सर यहाँ पे जो आपने 7 to 8 लिखा है वो उसके अंदर जो है ना आपका नंबर ऑफ कॉल्स आना चाहिए, ठीक है। अब नंबर ऑफ कॉल्स जो है ना वो आपने, क्योंकि अगर आपका 20,000 का टारगेट है तो कम से कम 2 कॉल्स आपकी डेली की होनी चाहिए, ठीक है। अब उसके हिसाब से आपने जो एडवर्टाइजमेंट करनी है, जो भी मैंने आपको बताया, अगर आप उसको यूज़ करते हैं तो आप बहुत अच्छे से जो है अपने व्हाट्सएप तक 4 से 5 बहुत आराम से ले आते हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी आपने कम से कम 2 कॉल्स जो है वो डेली करनी है और टाइम क्या होगा 7 to 8, ठीक है। अपने माइंड को जो कमांड देंगे उसके हिसाब से अगर चलेंगे तो वो ज़्यादा बेस्ट हो जाएगा, ठीक है। अब बिलफर्स बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि सर हम लोग जो एडवर्टाइजमेंट करते हैं उससे पर्सन कम आते हैं लेकिन हमारा टारगेट जो है वो ज़्यादा होता है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपने एक रेशो ये रख लेनी है कि आपके जो फ़ोन के जितने भी कॉन्टैक्ट्स हैं आफ्टर कॉल आपने उन सबकी लिस्ट बना लेनी है, ठीक है। और आपने क्या करना है, आपको जो मैंने ड्रीम लिस्ट का कहा है ना, वो भी जो मैं आपको भेजूंगी आफ्टर कॉल वीडियो, वो भी इसी चीज़ से रिलेटेड है, ठीक है। आपने क्या करना है, आपने अपने सारे कॉन्टैक्ट्स जो है ना वो टाइप कर लेने हैं। अब आपने क्या करना है, आपने कम से कम अपने कॉन्टैक्ट के 5 लोगों से डेली बेस पे पोस्टर लगवाना करना है अपने ऑनलाइन वर्क का, ठीक है। अब इससे ये फ़ायदा होगा कि वो पर्सन जो भी आप अभी तक आपके व्हाट्सएप तक नहीं ना आ सके तो वो ये इसी चीज़ में आपके पूरे हो जाएंगे। क्योंकि एक दफ़ा ऐसा होता था कि जब मेरा स्टार्टर था तो मुझे ऐसा होता था कि जो मैंने अपना एक रेशो रखी होती थी नंबर ऑफ़ कॉल्स की, बाज़ दफ़ा ऐसा होता था कि इतने पर्सन मेरे व्हाट्सएप तक नहीं आ पाते थे, ठीक है। तो मैं क्या करती थी, मैं अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट निकालती थी और उसमें से 5 लोगों से मैं स्टेटस लगवाती थी अपने पोस्टर पे। और बिलीव करें मैं उन लोगों से भी लगवा लेती थी बाज़ दफ़ा जिनसे मैंने पहले भी लगवाया हुआ था, ठीक है। और उससे क्या फ़ायदा होता था कि मुझे कम से कम, अगर फॉर एग्जांपल मैंने शाम के 6 बजे भी अगर मैंने पोस्टर लगवाती हूँ ना, तो कम से कम और रात के 8-9 बजे तक कोई ना कोई पर्सन मेरे व्हाट्सएप तक आ जाता था, ठीक है। यानी आप ये समझ लें कि अगर आप ये 2 नंबर ऑफ कॉल्स को अपनी समझिए कि ज़िंदगी का एक हिस्सा बना लेते हैं और 21 डेज़ आप लगातार 2 कॉल्स करते रहते हैं, तो जब 21 डेज़ आपके कंप्लीट हो जाएंगे तो आप देखिएगा जब आप पीछे मुड़ के देखेंगे तो माशाल्लाह आपकी अच्छी खासी एक अर्निंग भी हुई होगी और पर्सन जो है वो कम से कम आपके, अगर बिलफर्ज अगर हम 21 स्ट्रेटजी पे भी काम करते हैं तो कम से कम जो आपकी टोटल अर्निंग है वो 15,000 तक बहुत आराम से हो चुकी होगी, ठीक हो गया। नाउ सर अब माशाल्लाह यहाँ पे जो है वो आपके जो है वो
ये जो 7 to 8 है वो आपका हो गया नंबर ऑफ कॉल्स, ठीक है। 8 to 9 जो होगा वो आपका बैंग ऑन कोर्स, आपने कम से कम 2 वीडियोस उसकी डेली देखा करनी है 8 से 8:30 के दरमियान, ठीक है। और 8:30 से 9 बजे के दरमियान आपने स्टेटस लगाना शुरू करना है। स्टेटस किस टाइप के लगाने हैं, किस तरह के होने चाहिए, वो मैंने आपको बताया हुआ है पहले भी, ठीक हो गया। नाउ सर 4th नंबर पे आ जाता है आपका एडवर्टाइजमेंट इज मस्ट, ठीक है। ये बात याद रखिएगा कि सर जी जो मैंने आपको एडवर्टाइजमेंट का वे बताया वो आपने डेली वही करना है, ठीक है। आपने एक दिन भी मिस नहीं होने देना, ठीक है। क्योंकि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हम कोई डे बिल्कुल हमें इमरजेंसी भी आ जाती है ना, तो अगर हमने एडवर्टाइजमेंट डेली बेसिस पे कर रहे होते हैं ना, तो हमारे व्हाट्सएप पे 4-5 लोग वैसे ही बैठे होते हैं, हम वैसे भी उनको कॉल मिला लें तो हमारी रेशो ख़राब नहीं होती, ठीक है। तो इस चीज़ को आपने ज़रूर मद्देनज़र रखना है, ठीक हो गया सर, इतना क्लियर है जी। ओके नाउ सर अब यहाँ पे मैं आपको एक टिप देती हूँ कि अगर आपका दिल ना कभी करे कि भाई मैं मतलब ये काम, अगर कभी कभार ऐसा होता है कि इंसान का कोई काम करने का नहीं भी दिल कर रहा होता है, तो जब कभी ऐसा हो ना कि अगर आपका काम करने का दिल ना करे, सिर्फ एक चीज़ सोचो कि यार अगर अगर फॉर एग्जांपल मैं ये काम नहीं करता, ठीक है, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे आप। ऑब्वियसली बात है आजकल आपको पता है जॉब की क्या हाल अहवाल है। हम लोग जॉब में, मुझे ये चीज़ समझ नहीं आती कि यार 8-8 घंटे लगा लेते हैं। अगर हम लोगों को एक ऑनलाइन वर्क के लिए 3 घंटे भी मैनेज करने पड़े तो मेरा ख्याल है कोई मुश्किल काम नहीं है, ठीक है। तो पहले सर आपने खुद के साथ सीरियस होना है, उसके बाद आपने बाकी चीज़ों के साथ होना है, ठीक है। जब तक आप खुद इस सिस्टम को वैल्यूएबल नहीं बनाएंगे तब तक पर्सन जो है आपका सिस्टम को वैल्यूएबल नहीं समझेंगे, ठीक है। तो पर्सन को जो भी टाइम दिया करे उस टाइम पे लाजमी अवेलेबल हुआ करें, ठीक है। कभी ये नहीं सोचना कि यार मैं जो हूँ ये कल कर लूँगा, रहने देता हूँ, ठीक है, ये वो सारा कुछ। आप ये देखो कि हमारे मजदूर एक होता है ना, वो कितनी मेहनत करता है, इतनी इतनी धूपों में जो है वो काम करता है और फिर भी वो मजदूरी जो है वो डेली की 500,000 ले रहा होता है, ठीक है। एक इतना अच्छा प्लेटफॉर्म आपके हाथ लगा हुआ है, आप एक हैंडी फ़ोन के थ्रू वर्क करने जा रहे हैं, तो मेरा ख्याल है आपको इस चीज़ से झिझकना मुझे है ना नहीं चाहिए, ठीक है। ये बहुत अच्छी चीज़ है, आप इससे बहुत फ़ायदा उठा सकते हैं अगर आप इसकी वर्थ को समझते हैं, ठीक है। तो जो रेशो सर जैन मैंने आपको बताई है, आप अगर उसकी कहने पे चलते हैं, ठीक है, तो आप बहुत अच्छा एक रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, ठीक हो गया। नाउ सर अब यहाँ पे मैंने जो है समझ लें कि यहाँ पे आपको एक कैश प्राइस भी रखा हुआ है, ठीक है, कि अगर आप 15,000 से ऊपर की अर्निंग करते हैं नेक्स्ट 21 डेज़ के अंदर, ठीक है, तो आपको कैश प्राइस मिलेगा, ठीक है। और अगर आप 10,000 से ऊपर की अर्निंग करते हैं तो आपको 1,000 रुपीज़ मिलेगा मेरी तरफ से। और अगर आप 20,000 से ऊपर की अर्निंग करते हैं तो यहाँ पे आपको ना सिर्फ गिफ्ट मिलेगा मेरी तरफ से, आपके घर पार्सल हुआ हुआ, उसी के साथ साथ आपको मेरी तरफ से 1 टाइम जो है वो डील भी मिलेगी, ठीक है। तो ये आप चीज़ लिख लें कि मैंने आपके साथ के लिए क्या जो है ना वो प्रमोशन लगाई है, ठीक है। 10,000 पे आपको 1,000 मिलेगा, 15,000 पे आपको कैश प्राइस मिलेगा, ठीक है, वो एक समझ ले कि एक अलग चीज़ होगी। और 20,000 के ऊपर से अर्निंग पे जो है ना वो आपको खाना और आपको गिफ्ट दोनों चीज़ें मिलेंगी, ठीक हो गया। यहाँ पे सर आपको एक और मज़े की बात बताती हूँ कि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि आप पूरे मंथ की जो आपने रेशो रखी होती है, कभी ऐसा हो कि ख़राब लगे ना, आप फ़ॉरेनर्स को पकड़ा करें, ठीक है। इंस्टाग्राम पे ना आप कुछ इस तरह की यानी कि जगहों पे जाया करें, जैसे कि आप समझ लें कि बाहर की किसी यूनिवर्सिटी में जाके आपने लोगों को टेक्स्ट किया, ठीक है। जो फ़ॉरेनर्स होते हैं ना ज़्यादातर वो भी बड़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट कर जाते हैं, ठीक है। तो उसमें से ज़्यादातर जो होते हैं ना दुबई के लोग, और ये ज़्यादा ना यानी कि समझ लें पाकिस्तानी ही होते हैं, ठीक है, जो यूनिवर्सिटियों में पढ़ रहे होते हैं, पाकिस्तानी स्टूडेंट्स होते हैं। तो वो आपको बड़ी जल्दी रिप्लाई करेंगे और बिलीव करें वो आपका ज़्यादा सर भी नहीं खाते। तो आप ये भी अपना एक टारगेट बनाएं कि आप ना दिन में कम से कम 5-6 ना फ़ॉरेनर्स लोगों को भी मैसेज किया करें, ठीक है। एक को और उनकी क्लोजिंग जो है ना आपने उनकी मेरे से करवानी है, ठीक है। अब सर जैन यहाँ पे मैं आपको एक और टिप देती हूँ कि आपने जो है ना अपने पर्सन की क्लोजिंग, चाहे आपको वेट करना पड़े एक दिन पहले, चाहे मेरे से आप टाइम ले, लेकिन आपने अपने पर्सन की क्लोजिंग जो है ना आपने मेरे से करवानी है, ठीक है। चले ये मैंने आपको टिप दे दिया, ठीक है। आप जब भी कोई पर्सन रिव्यू कॉल पे आपके साथ क्लोज होता है और कहते हैं कि मैं इस टाइम आप मेरी क्लोजिंग कॉल कर लें, तो उसी टाइम आकर आपने मुझसे टाइम लेना है, ठीक है। अगर बिलफर्ज मैं अवेलेबल नहीं होती तो आपने अपने किसी भी सीनियर ग्रुप में जितने भी सीनियर बैठे हुए आप उनमें से किसी से भी टाइम ले सकते हैं। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि अगर आप रिव्यू कॉल या इंटरव्यू कॉल नहीं ले पा रहे और पर्सन ने आपको टाइम दे दिया है, तो उस टाइम पे आपने पर्सन को टाइम आगे नहीं बढ़ाना। आप ग्रुप में किसी को भी मैसेज करके पूछ सकते हैं कोई अवेलेबल है, और जो अवेलेबल पे यस बोल दे आप उनसे भी कॉल मिलवा सकते हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा मैम नेहा को तंग करें, ठीक है। यहाँ पे और एडमिन्स भी हैं, आप उनसे भी कंसल्टेशन करवा सकते हैं अपने पर्सन्स की, ठीक हो गया, इतना क्लियर है जी।
ओके, लिहाज़ा सर बहुत गुड लक। मैं आपको ये कहूँगी कि बस आपने अच्छे से वर्क करना है इंशाल्लाह, ठीक है। टारगेट आपका सेट है, आवर आपके सेट के, इसके हिसाब से आपने वर्क करना है। अब ड्रीम लिस्ट और हू डू यू नो लिस्ट आपकी नहीं बनी हुई। 28 तारीख तक आपके पास ये टारगेट है जो मैंने आपको दिया है, ठीक है, कि 10,000 15,000। वैसे आपका जो टारगेट है वो 20,000 वाला है, लेकिन अगर आप 10,000 भी क्रॉस कर जाते हैं तो मैं कहती हूँ बहुत ही प्राउडी डे की ये बात होगी और इंशाल्लाह अब आपको रिजल्ट आएगा, क्योंकि कंसल्टेशन आपको एक अच्छी मिली है। और अगर आपको बाज़ दफ़ा कभी ऐसा हो कि इशू आ रहा हो, तो मैंने जो आपको प्लेलिस्ट प्रोवाइड किया है, आप इसको ओपन करके जो है इसमें से भी थोड़ी मदद ले सकते हैं, ताकि वो चीज़ें जो कभी कभार इंसान को भूल भी जाती हैं तो आप उसको ओपन करके एक दफ़ा गो थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। तो अच्छे से कल से अपना वर्क इंशाल्लाह स्टार्ट करें। 7 से 10 की आपकी टाइमिंग है और कल से मैं कहती हूँ लग जाए। आपके पास 21 डेज़ हैं और जो टाइम रखा है उस टाइम पे अवेलेबल हों इंशाल्लाह। अगर आप इसको कंसिस्टेंसी के साथ डेली बेसिस पे करते हैं तो आपको बहुत अच्छा बेनिफिट होगा। क्लियर है? जी सर। ओके हो गया, ठीक है। बाकी विश यू ऑल द बेस्ट। बाकी टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। अच्छे से आपने वर्क करना है, ठीक है। मैंने सारी चीज़ें आपको लिखवा दी हैं एक दफ़ा, और जो चीज़ ना समझ आए आपने मेरे से पूछ लेना है। और मैंने आपको क्या कहा है, अगले 21 डेज़ के अंदर आपने पर्सन की क्लोजिंग मेरे से करवानी है, चाहे पहले टाइम लेना पड़े आपको। और अगर आपको लगे जहाँ पे कि ये चीज़ मैं नहीं कर सकूँगा, आप सीनियर्स अप्रोच भी ले सकते हैं। ठीक हो गया? क्लियर है? ओके, चलिए सही है। ओके, बाकी विश यू ऑल द बेस्ट। टेक केयर सर, अल्लाह हाफिज़। टेक केयर। ओके, अल्लाह हाफिज़।